हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर। वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट बैच। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले, जहां पे एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं इसका बेसिक हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं। तो किसी ने नहीं देखा है तो वो वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि काम आएगा। ठीक है, जब एलिमेंट्री करवाऊंगा तब, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, उसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस हमको एडजॉइंट मेथड से रिलेटेड देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्टली आता क्वेश्चन नंबर 5 पे। वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस देखेंगे कि करना है तो करेंगे, नहीं तो फिर इसको होमवर्क देंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है और एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब क्या, जरा ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या निकालना है अपने को बच्चों? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। इनवर्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स है ए, उसको अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, एक मैट्रिक्स है उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या आता है? आई आता है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स, मतलब अगर मैं बोलूं कि ए और बी मल्टीप्लाई करके आई आएगा, ए और बी मल्टीप्लाई करके अगर आई आएगा, इसका मतलब ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। इनवर्स क्या होता है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट आई आता है। सर ये आई कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, रिजल्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना। सबसे पहला ये जो मैट्रिक्स दिया है, इसको ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ए। क्या दिया है? जरा ध्यान से देखो बच्चों। ए दिया हुआ है -1 5 -3 2। क्या दिया? -1 5 -3 2। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने का तरीका है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यह है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में इनवर्स निकालने के लिए। अब जरा ध्यान देना, ए इनवर्स के लिए ये लगेगा ना, ये लगेगा मतलब मॉड ए लगेगा और एडजॉइंट लगेगा। तो मॉड ए निकाल लेते हैं, यहां पे मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कैसे निकालते हैं बच्चों? सर मॉड ए निकाला जाता है डिटर्मिनेंट। मॉड मतलब होता है डिटर्मिनेंट। यही चीज डिटर्मिनेंट में -1 5 -3 2, -1 5 -3 एंड 2। इसको सॉल्व करो। कैसे? ये इंटू ये -2 माइनस ये इंटू ये तो -15, -2 + 15 कितना हो जाएगा? -2 + 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 13। ठीक है, हमको एक चीज का ध्यान देना है कि कहीं मॉड ए 0 ना हो जाए। सर 0 होगा तो क्या तकलीफ होगा? बच्चा अगर वो 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। सर 0 है क्या? नहीं है। बहुत अच्छी बात, 0 नहीं है। 0 नहीं का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझा? यस सर। अब क्या निकालना है बच्चा? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। एकदम इजी है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माइनर्स। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? माइनर्स। एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकालेंगे? माइनर्स। ध्यान से देखो, माइनर्स को लिखा जाता है MIJ। माइनर्स को क्या लिखा जाता है बच्चों? MIJ।
उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है कोफैक्टर्स। क्या लिखने का है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को लिखा जाता है ए आई जे से, कोफैक्टर को लिखा जाता है ए आई जे से। ए आई जे का फॉर्मूला है बच्चों, एक क्या है फॉर्मूला मालूम है, -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है, खाली दिखने में है नहीं, क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे आइडिया लग जाएगा। ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन हट गया, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला है ना ये। क्या है क्वेश्चन देखो, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में -1, a इज इक्वल टू नहीं -1 5 -3 एंड 2, ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, देखो माइनस और कोफैक्टर्स, ध्यान देना, माइनस 4 लोग हैं ना, यहां पे टोटल कितने लोग हैं, 4, तो ये 4 आएंगे, मतलब क्या, M11 आएगा, M12 आएगा, M21 आएगा और M22 आएगा। ये पोजीशन इनका लिख दिया, M11, M12, M21 और M22। सेम तरीका इधर पे A11, A12, A21 एंड A22। ध्यान से देखो, A11 इधर IJ लिखा, इधर IJ लिखा, तो यहां पे क्या हो गया, पावर में I प्लस जे, यहां पे IJ लिखा है तो पावर में I प्लस जे, यहां पे 11 लिखा तो पावर में क्या आएगा, 1 + 1, AIJ MIJ, A11 M11, A12 IJ लिखा तो पावर में I प्लस जे, 12 लिखा तो क्या आएगा बच्चों, हाँ सर 1 + 2 आएगा। इधर क्या आएगा, M12 आएगा। समझ में आया, इधर पे बता दो, इधर पे बता दो, -1 2 + 1। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, नहीं तो शॉर्टकट समझाऊंगा अभी। यहां पे क्या आ जाएगा, M21, ये क्या आएगा, -1 2 + 2 इंटू M22 इंटू M22 बराबर, यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, M11 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, M11 कैसे निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम छुपा देने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो। क्या नजर आया, 2 नजर आया, लिख दो इधर, क्या नजर आया, 2 नजर आया। M12 पहला रो दूसरा कॉलम छुपा लो, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा लो, क्या नजर आया, -3। यस सर, अब हमको समझ गया है, क्या समझ गया है, M21 क्या होता है, सेकेंड रो पहला कॉलम छुपा दो, क्या नजर आएगा, 5। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुपा दो, क्या बचा, -1 बचा। समझा, यस सर। चलो कोफैक्टर्स निकालने के लिए कैसे आएगा कोफैक्टर्स, -1 के पावर में कितना है, 1 + 1 2, -1 के पावर में 2 मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। कैसे, -1 के पावर में अगर इवन होता है तो +1 आता है, -1 के पावर में अगर इवन होता है तो +1 आता है, और -1 के पावर में अगर ऑड होता है तो -1 आता है। बचपन से सीखते आ रहे ये चीज। तो -1 का पावर में 2 मतलब +1। M11 पड़ोस से उठा लो, चलिए 2 पड़ोस से इसको उठाना है, पड़ोसी को मत उठा लेना। -1 का क्यूब -1, M12 -3, कितना हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा। -1 के पावर में 3 -1, M21 की वैल्यू 5, कितना हो गया फिर, -5 बराबर। -1 के पावर में 4 +1, M22 की वैल्यू कितनी है, -1, कितना बचा, -1 बचा। समझा, क्लियर हुआ ये। अब इसका एक शॉर्टकट समझा रहा हूं, ध्यान से देखोगे,
ये इवन हो रहा है, सॉरी ये इवन हो रहा है, पहला और लास्ट वाला इवन हो रहा है, तो आंसर एज इट इज कॉपी हो रहा है। जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर भी है। जैसे A11 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, ऐड करने पे इवन, ऐड करने पे इवन, तो ये एज इट इज कॉपी हुआ, 2 का 2 -1 का -1। अगर ऐड करने पे ऑड है, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है, अगर ऐड करने पे ऑड है तो यही आंसर साइन चेंज करके होता है। ये है -3 तो ये क्या आएगा +3, ये है 5 तो ये क्या आएगा -5, साइन चेंज करके। समझ में आया? ठीक है। अब इतना होने के बाद एक स्टेप है जो होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, नाम से क्या है? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर्स आया उसी का मैट्रिक्स लिख दो चुपचाप, 2 फिर 3 फिर -5 फिर -1, 2 3 -5 -1। क्लियर हुआ? समझाइए? यस सर। इसके बाद में एडजॉइंट निकाला जाता है। एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? ये जो मैट्रिक्स आया इसी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है? ये जो मैट्रिक्स आया इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जो रो वाइज लिखा है उसी को कॉलम वाइज लिख दो। ये जो रो वाइज लिखा है उसी को कॉलम वाइज। क्या आ जाएगा? 2 3 ऐसा है तो 2 3 अब ऐसा आ जाएगा, -5 -1 ऐसा आ गया। ये आ गया एडजॉइंट। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में अपन शॉर्टकट मार सकते हैं। ये जो कोफैक्टर्स आया इसी को वर्टिकली आप लिख दोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। जो कोफैक्टर्स आया इसी को वर्टिकली लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। ये भी एक तरीका है लिखने का, डायरेक्टली विदाउट राइटिंग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है। अब ये क्यों बता दिया? बताऊंगा, अभी होमवर्क देना ना, इसलिए। इतना क्लियर हुआ? अब इतना होने के बाद एडजॉइंट हो गया। फिर बोलने का वी नो दैट, क्या बोलने का? वी नो दैट A इनवर्स होता है 1/mod of A into adjoint of A। A इनवर्स क्या होता है? 1/mod of A into adjoint of A। Therefore A इनवर्स is equal to 1/13 into adjoint। adjoint क्या है? 2 -5 3 -1। आपका एडजॉइंट सही है कि नहीं वो क्रॉस चेक करने का भी एक तरीका है। क्या है तरीका? इन दोनों को इंटरचेंज कर देने का। देखो इंटरचेंज हुए ना, 2 गया उधर, -1 गया इधर, और इन दोनों का साइन चेंज कर देने का। 5 का -3 हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। 5 का -5 हो जाएगा, 5 का -5, और -3 का क्या हो जाएगा? +3। मतलब हमारा एडजॉइंट सही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबसे पहले मॉड निकाल के चेक करेंगे कि मॉड की वैल्यू 0 तो नहीं है। 0 रहेगा तो प्रॉब्लम है। डायरेक्टली लिखने का A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर वहीं पे खत्म। अगर कुछ और है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, एडजॉइंट, और आपका फाइनल आंसर। ये 2/2 का हुआ। ठीक है। तो सेम इसी के जैसा सेकेंड वाला आप खुद से ट्राई मारना। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या? लेट इसी मैट्रिक्स को नाम दे दो A। लेट इसी मैट्रिक्स को नाम क्या दे देंगे हम लोग? A दे देंगे। ठीक है। इस मैट्रिक्स को नाम क्या दे देंगे बच्चों हम लोग? A। देखो, लेट A इक्वल टू, अब इसको A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? A। यहां से मॉड A निकाल लेते हैं। मॉड A कैसे निकलेगा? इसी का डिटर्मिनेंट। क्या है इसका डिटर्मिनेंट? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक आएगा मॉड। मॉड मतलब डिटरमिनेंट। चलो सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा बोलो? 1 into इसका रो कॉलम गायब,
क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 0 इज 0, माइनस मिडल वाले का साइन चेंज करके 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ओवरऑल बचा कितना, -3, ओवरऑल बचा कितना, -3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। -3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई होप सबको समझ में आया इतना। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनर्स। अभी क्या करना है बच्चों, माइनर्स। माइनर्स होने के बाद कोफैक्टर्स, माइनस होने के बाद कोफैक्टर्स। अगर हैंडराइटिंग छोटी है तो एक ही आजू बाजू में लिखना, हैंडराइटिंग बड़ी है तो पहले पूरे 9 के 9 माइनस निकाल लेना, उसके बाद में कोफैक्टर्स निकालना। ए आई जे का फॉर्मूला क्या है वैसे, -1/i + j इंटू MIJ, ये है फॉर्मूला। माइनर्स, माइनस 9 लोग है ना तो 9 माइनर्स आएंगे, 9 माइनर्स आएंगे। सबसे पहला M11, फिर M12, उसके बाद M13, M21, M22, M23, after this M31, M32 and M33, ये आएगा। M11 पहला रो पहला कॉलम छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, क्या दिखेगा, 3 0 2 -1, 3 0 2 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा दो, क्या दिखा, 3 0 5 -1, 3 0 5 -1। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा दो, 3 3 5 2, 3 3 5 2। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, क्या दिखा, 0 0 2 -1, समझ में आया, 0 0 2 -1। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुपा दिया, 1 0 5 -1, 1 0 5 -1। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया, 1 0 5 2, 1 0 5 2। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, 0 0 3 0, 0 0 3 0। 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छुपा दिया, 1 0 3 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपाया था, बराबर है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छुपाएंगे तो 1 0 3 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया तो 1 0 3 3, 1 0 3 3। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, -3 -0 -3, बराबर -3 -0 इज -3, ये कितना आ जाएगा, -3 -0 विच इज -3, 6 -15, बराबर ना, -9, 3 इंटू 2 कितना 6, 5 इंटू 3 कितना 15, 6 -15 इज -9, 0 -0 इज 0, ये कितना आ जाएगा, -1 -0 -1 -0 विच इज -1, 2 -0 which is 2, 0 -0 is 0, 0 -0 is 0, 3 -0 is 3। तो ये आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। इसके बाद ना कोफैक्टर्स लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बहुत आसान है 3/3 का, माइनस में उल्टा टाइम लगा। A11 दिख रहा है ना कलर, यस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। अगर आप ध्यान से देखोगे इनके सफिक्स को तो इवन ऑड चल रहा है, देखो इवन ऑड चल रहा है, देख लो जरा ध्यान से, 1 + 1 2,
even, 1 plus 2 3 odd, 1 plus 3 even, 2 plus 1 odd, 2 plus 2 even, even odd मतलब क्या, एज इट इज कॉपी करो, पहला एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का साइन चेंज क्योंकि वो ऑड है, एज इट इज साइन चेंज, एज इट इज साइन चेंज, जीरो का साइन चेंज करके मतलब नहीं है तो जीरो का जीरो, एज इट इज साइन चेंज, एज इट इज साइन चेंज, जीरो का भी मतलब नहीं है और ये क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज साइन चेंज, 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 एज इट इज, कोफैक्टर्स आ गया। कोफैक्टर्स के बाद मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली आप एडजॉइंट लिख सकते हो, डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे डायरेक्टली एडजॉइंट अगर लिखना है तो जो आंसर आया उसी को वर्टिकली लिखो, उसी को वर्टिकली लिखो, कैसा, -3 3 -9, फिर क्या 0 -1 -2, फिर क्या 0 0 3, समझा। अब नहीं क्यों ही बोलता है कि सर मेरे को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर भी लिख के दिखाना है, ठीक है बच्चा लिख लो, क्या है देखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, अगर आपका मन कर रहा है लिखने का तो लिख लो, मैं नहीं रोकूंगा। क्या है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये जो कोफैक्टर्स आया उसी का मैट्रिक्स बना लो हॉरिजॉन्टली, मैट्रिक्स अपन हॉरिजॉन्टली लिखते ज्यादातर इसलिए, -3 3 -9, 0 -1 -2, 0 0 3, फिर उसी को वर्टिकली कर देना, मतलब ट्रांसपोज कर देना, एडजॉइंट आएगा, और एडजॉइंट आने के बाद, एडजॉइंट आने के बाद a इंटू एडजॉइंट, एक मिनट सॉरी, इनवर्स वाला क्वेश्चन है, वी नो दैट क्या a इनवर्स होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मॉड a की वैल्यू कितनी आई है -3, तो a इनवर्स हो जाएगा -3 ना, तो -1/3 इंटू एडजॉइंट, -1/3 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3, -9 -2 एंड 3, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स का फाइनल आंसर, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है बराबर। इसमें अगर क्वेश्चन में कोफैक्टर्स पूछा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोफैक्टर्स पूछा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं पूछा है, तो तरीका क्या है, ए बोलने का, मॉड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोफैक्टर पूछा है तो ध्यान से सुनना, ए है माइनर निकाल लो, कोफैक्टर निकाल दो, हो गया आपका आंसर। क्या बोला, मतलब ए दिया है माइनस निकाल लो, कोफैक्टर्स निकाल लो, आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था, कोफैक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। होमवर्क को दे रहा हूं, ऑफलाइन में पढ़ाते ये क्वेश्चन नहीं करवाते, खुद से कर सकते हो। अभी एडजॉइंट का 3x3 का और एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका मत टेंशन लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क है, 4 में कराने वाला हूं, कर सकते हैं ना। ये क्या करोगे, सबसे पहले माइनस निकालोगे, फिर क्या करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, समझ गया। अब उन्हीं लोगों को अगर हॉरिजॉन्टली लिख दोगे, उन्हीं लोगों को, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कोफैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे गलती से टाइप हो गया है ऐसा, फाइंड दी कोफैक्टर्स नहीं, फाइंड दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। फाइंड दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग दिस, ठीक है, इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, क्या पहले क्या करोगे बोलो, ये इसमें लिखा के दिया था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसीलिए दिया था। ए निकाला, मॉड ए की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, हम लोग ए इनवर्स थोड़ी निकालना है, ए इनवर्स में लगता है ना मॉड ए, कोई जरूरत नहीं है। ए से माइनर्स निकाल लो, माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स निकाल लो, कोफैक्टर्स को हॉरिजॉन्टली लिख दो, क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या आ जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट निकालना है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो,
एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते? वही जो कोफैक्टर्स आया है इसी को वर्टिकली लिख दो या फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल के घुमा दो, हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है ये होमवर्क जा रहा है, खुद से करोगे। हर एक क्वेश्चन सामने से करवा के मिल जाए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट बेस्ट ना, कॉन्सेप्ट सीखो, उसको खुद अप्लाई करो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे लिखना है गूगल कर लो, बहुत सारा वेबसाइट है, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका वहां से देख लेना, अगर यहां से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो, अदरवाइज बाकी तो समझा ही है, ठीक है। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कर पाओगे, इतना याद रखो, ठीक है। स्पून फीडिंग की आदत मत रखो। क्वेश्चन नंबर 4 सही बोल रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक मारना और कमेंट करना। ए दिया हुआ है कुछ ऐसा, प्रूफ क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ये पेपर में आता है, ऐसा तीनों के तीनों नहीं आते साथ में, कोई भी दो आता है। ये इसके इक्वल प्रूफ करो या तो ये इसके इक्वल प्रूफ करो, 4 मार्क के लिए आता है, क्योंकि पूरा आएगा तो और बड़ा हो जाएगा आंसर। इसलिए सबसे पहला चीज ए दिया, ए इनवर्स नहीं निकालने का, तो मॉड ए इनवर्स नहीं निकालना है ना, तो मॉड ए निकालने का कि नहीं निकालने का? निकालने का, हाँ। क्यों? ए इनवर्स के लिए नहीं, इसके लिए। यहां पे दिया ना मॉड ए, इसलिए मॉड ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए से मॉड ए आएगा, ए से मॉड ए का यूज करके मॉड ए कैसे निकालेंगे? मॉड ए जरा देखो, जरा देखो। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। यहां से मॉड ए निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 1 इंटू 0 -0 प्लस 1 इंटू 9 + 2 प्लस 2 इंटू 0 -0, तो बचा कितना? 11। ये मत लिखना कि नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ जरूरत नहीं है, इतना काफी है। कुछ डाउट इसमें नहीं ना? तो ये क्या आ गया बच्चों? मॉड ए आ गया। क्या आ गया? ये मॉड ए आ गया। अब क्या करेंगे सर? माइनस निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसी को वर्टिकली अरेंज भी करना पड़ेगा, और तभी तो आएगा आपका एडजॉइंट। चलो निकाल लेते हैं, एक 3x3 का और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो क्या है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले चीज क्या है? माइनस निकालना है। माइनस बोले तो MIJ। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों? कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स बोले तो AIJ। कोफैक्टर्स बोले तो AIJ माइनस M11 M12 M13 बराबर M11 M12 M13 M21 M22 M23 then M31 M32 and M33 and M33। जरा M11 की वैल्यू बताओ। अच्छा वहां पे फॉर्मेट बना के रख लेता हूं फटाफट, फिर सॉल्व करना रहेगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 then A31 A32 and A33 and A33। जरा ध्यान से देखना, पहला रो पहला कॉलम छुपा दो। छुप गया क्या? हाँ सर। क्या बचा? 0 -2 0 3 0 -2 0 3 0 -0 0 बराबर। यस सर। M12 पहला रो दूसरा कॉलम छुपा दो। फर्स्ट रो दूसरा कॉलम छुपा दिया, क्या दिखा? 3 -2 1 3 3 -2 1 3 9 + 2 11। यस सर। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा दो। 3 0 1 0 3 0 1 0 0 -0 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -1 2 0 3
-1 2 0 3 क्या आएगा -3 -0 -3 M2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दिया 1 2 1 3 बराबर यस सर 3 - 2 1 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया 1 - 1 1 0 1 - 1 1 0 कितना आ जाएगा 0 + 1 1 M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया -1 2 0 - 2 -1 2 0 - 2 M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छुपा दिया 1 2 3 - 2 1 2 3 - 2 M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया 1 - 1 3 0 1 - 1 3 0 बराबर यस सर कितना 2 - 0 2 - 0 होता है 2 -2 -6 -8 0 + 3 3 समझा हाँ सर ये आ गया माइनस उसके बाद क्या कोफैक्टर कोफैक्टर कैसे दिखा है एज इट इज साइन चेंज 3/3 में 2/2 में नहीं 2/2 में पहले और लास्ट वाला एज इट इज रहता है बाकी बीच वाले दोनों का साइन चेंज होता है यहां पे नहीं यहां पे अल्टरनेट एज इट इज साइन चेंज है एज इट इज साइन चेंज 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 एज इट इज ये आ गया माइनस ये आ गया कोफैक्टर्स इसके बाद क्या करोगे इसके बाद एडजॉइंट निकालोगे अब कि मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर नहीं निकलवा रहा हूं इसके बाद क्या निकाल रहा हूं एडजॉइंट एडजॉइंट कैसे लिखेंगे सर ये जो आया है ना इसी को वर्टिकली लिख देंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा तो निकाल लो जब मालूम है तो क्या आ जाएगा 0 - 11 0 0 -11 0 फिर अगला क्या है 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3 डन बेसिक चीज हो गई अब जो प्रूव करना है उसको पकड़ो क्या प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगले पेज पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a क्या दिया है 1 - 1 2 1 - 1 2 3 0 - 2 3 0 - 2 1 0 3 1 0 3 ये आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट क्या है जरा ध्यान से देख लेना उधर 0 - 11 0 वर्टिकली 0 - 11 0 फिर अगला क्या है सॉरी कहां गए 3 1 -1 3 1 -1 फिर उसका अगला क्या है 2 8 3 2 8 3 मल्टीप्लाई करो ऑलरेडी ये बेसिक में सिखाया है ठीक है लेक्चर 0 मैट्रिक्स का लेक्चर 0 में सिखाया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जाके देख लेना अगर किसी को नहीं आता है तो तरीका क्या है एक रो पकड़ने का कॉलम खत्म करने का ठीक है देखो पहला बंदा पहले के पास 0 प्लस दूसरा दूसरे के पास 11 पहला रो पहला कॉलम पकड़ाओ ठीक है प्लस तीसरा तीसरे के पास 2 × 0 कितना 0 तो कितना बचा 11 पहला रो दूसरा कॉलम कितना आ जाएगा 3 -1 -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 2 -8 + 6 ठीक है हाँ सर अभी क्या सेकेंड रो अब सेकेंड रो पकड़ा तो लिखते समय भी सेकेंड रो पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0 0 × 11 0 -2 × 0 0 3 × 3 9 0 × 1 0 -2 × -1 +2 3 × 2 6 0 × this 0 -2 × 3 -6 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 -0 +0 3 +0 -3 2 +0 +9 ठीक है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो डायगोनल में 11 बच रहा है और बाकी जगह पे
0 बच रहा है, खुद ऐड करके देख लो, सामने सामने है, प्लस माइनस तो अब प्लस माइनस करना नहीं सिखाना पड़ेगा ना, इतना आपको पता है, देख लो एक बार। ठीक है, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। कौन आया ये? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ गया। क्या आ गया? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अभी क्या करो, अभी क्या करो, नाउ एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कैसे निकलेगा? पहले एडजॉइंट फिर a। पहले एडजॉइंट, कौन है एडजॉइंट? 0 है, 3 2 बराबर, फिर -11 1 8 और उसके बाद क्या है बच्चों? 0 -1 3। ये हो गया एडजॉइंट। फिर a क्या है? a है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 तो 0 प्लस 9 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 -6 प्लस 6 -11 प्लस, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, -11 प्लस 3 प्लस 8 बराबर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना? 11 प्लस 0 प्लस 0। कैसे? -11 इंटू -1 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 is 0, -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2, 8 इंटू 3 24, तो ये भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, 0 इंटू दिस 0, -3 प्लस 3, 0 इंटू -1 0, -0 प्लस 0, 0 इंटू 2 is 0 प्लस 2 एंड प्लस 9। ओवरऑल इसको भी ध्यान से देखोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ही नजर आएगा। कौन? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 बराबर। अभी क्या? नाउ मॉड ऑफ a इंटू आई, जो तीसरा बंदा था वो क्या था? मॉड a इंटू आई। मॉड a की वैल्यू 11 है, मॉड a की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है? 11 दिया है। ये देखो दिया मतलब हमने निकाला है। और आई बोले तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? मॉड a इंटू आई, 11 गया अंदर, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन देख लिए, तीनों का आरएचएस सेम है। अगर तीनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा। एलएचएस में कौन है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वेशन नंबर 1 में है। इक्वेशन नंबर 2 में कौन है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। और इक्वेशन नंबर 3 में कौन है? मॉड a इंटू आई। हो गया हमारा फाइनल आंसर। एडजॉइंट मेथड खत्म, इतना ही था। चिंदी है, थोड़ा बड़ा है बट अच्छा मेथड है। ठीक है, इन्वर्जन मेथड जो पढ़ने वाले हैं अगले एक्सरसाइज में, उसमें भी एडजॉइंट मेथड लगेगा, उसमें भी एडजॉइंट मेथड लगेगा, याद रखना। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसीलिए ये दोनों पार्ट नहीं आके एक ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक अब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए रेडी हो ना, ये सब करने के लिए। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। 4 के 4 मैं सॉल्व करा के देता हूं। ठीक है, खुश? क्योंकि एडजॉइंट वगैरह कैसा है, बड़ा है, इजी है, कर लोगे। ये थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली चीज है। तो सबसे पहला चीज रो ट्रांसफॉर्मेशन ही सिखा रहा हूं अभी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बाद में कर लेना। रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ऑलरेडी चीज बताया शायद, फिर भी एक बार देख लो। सबसे पहले यहां पे 1 बनाने का, सबसे पहले यहां पे 1 बनाने का, इस 1 का हेल्प लेके इस जगह पे क्या बनाने का? 0।
ये वन बनाने का तरीका क्या है? इंटरचेंज। क्या है तरीका? इंटरचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। ये वन का हेल्प लेके नीचे 0। फिर यहां वन बनाने का, इस वन को बनाने का एक ही तरीका है, डिवाइड। इस वन का हेल्प लेके ऊपर क्या बनाओगे? 0। वन का हेल्प लेके ऊपर क्या बनाओगे? 0। ये 2/2 का है। ये क्या है? 2/2। अभी चलते 3/3 के पास। अभी चलते हैं 3/3 के पास। क्या है 3/3? सबसे पहले यहां पे 1, यहां पे 1। कैसे बनेगा 1? इंटरचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। इस वन का हेल्प लेके, इस वन का हेल्प लेके इन दोनों जगहों पे क्या बनाने का? 0। समझा? फिर यहां पे 1 बनाने का, इसको 1 बनाने का एक ही, सॉरी एक नहीं, इसको 1 बनाने का एक तरीका। यहां पे भी अगेन है इंटरचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। इस वन का हेल्प लेके ऊपर और नीचे क्या बनाने का? 0। ऊपर नीचे क्या बनेगा? 0। इसको इंटरचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते समय एक चीज का ध्यान देना, यू डोंट हैव टू यूज रो 1। रो 1 का हेल्प नहीं लेना, यू विल हैव टू यूज ओनली रो 3। ओनली रो 3। रो 1 कैन नॉट बी यूज टू मेक दिस एलिमेंट एज 1। इसको 1 बनाने के लिए रो 1 का हेल्प नहीं लेना है। फिर यहां पे 1 बनाने का कैसे बनेगा? डिवाइड करके। फिर क्या करेंगे? फिर क्या सर? वही जो सिखा रहे हो, 1 का हेल्प लेके ऊपर दोनों जगहों पे बना देना 0। ठीक है? ये 2/2 का कंसेप्ट है, ये 3/3 का। सर क्या बताए? कुछ समझा नहीं? समझेगा बच्चा, क्वेश्चन तो कराना। तो अभी क्या बताया उसको समझ लो। क्या करना है, क्या समझा, ये कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब क्वेश्चन बताएगा। अभी याद रख लो। 2/2 पहले देख लो वापस। इधर 1 इंटरचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। 1 का हेल्प लेके नीचे 0। फिर यहां पे 1 कैसे? डिवाइड। 1 का हेल्प लेके ऊपर 0। कैसे सर? ये क्वेश्चन देख लो। लेट a इक्वल टू 1 2 2 -1। ये हो गया मेरे पास a। सबसे पहला ए इनवर्स सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? मॉड ए निकालेंगे सर। कैसे चेक करेंगे? मॉड ए। मॉड ए होता क्या है? मॉड ए होता क्या है सर? मॉड ए होता है ऐसा। मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट। क्या हो जाएगा ये? -1 -4। क्या हो जाएगा? -1 -4 कितना? -5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया होता बात खत्म हो गई होती, बट 0 नहीं आया ना। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? समझा? हाँ सर। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? वी नो दैट। कैसे निकालेंगे? वी नो दैट a into a inverse, we know that a into a inverse is equal to I. We know that a into a inverse is equal to I. रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा a into a inverse is equal to I का यूज करने का। a into a inverse is equal to I का यूज करने का। ठीक है? तो देखो, a के जगह पे वैल्यू डाल दिया। a के जगह पे 1 2 2 -1 डाल दिया इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I कौन? 1 0 0 1। हमेशा यही याद रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन के ये टाइम पे यही यूज करना है। इसका पलटी मतलब जो कॉलम में यूज करते हैं, जो कॉलम में यूज करते हैं, ये चीज यहां पे मत यूज करना, मार्क्स मिलेगा 0। ठीक है? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I। सबसे पहला चीज क्या करने का है? सबसे पहला चीज यहां पे 1 बनाने का। ऑलरेडी बना है क्या? हाँ सर, नसीब वाले हम लोग। देखो बना है, बहुत अच्छी बात। नहीं रहता तो नहीं रहता तो देख लेंगे। कहां देखेंगे? ये देखो अगला क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है? हाँ 1 बना है। 1 का हेल्प लेके नीचे 0 बनाना है। ध्यान देना, ऑलरेडी 2.1 में सीखे। 1 का हेल्प लेके 2 के जगह पे 0 बनाना है।
जिनको ये चीज नहीं समझेगी, थोड़ा भी नहीं समझा, जाके पहले 2.1 का क्वेश्चन देखो, वहां पे डिटेल में सिखाया है ये चीज कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। 2 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है, 2 के प्लेस पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है। कैसे बनेगा? दोनों पॉजिटिव, कभी जिंदगी में 0 नहीं देंगे प्लस देने के बाद। क्या करना पड़ेगा? माइनस। 2 में से कितना माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। इस 2 में से कितना माइनस करने पे 0 होगा? 2 में से 2 माइनस करने पे 0 होगा। इस 1 को 2 कैसे बनाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये कौन है? 2 है। 2 माइनस 2 0। ध्यान देना, ध्यान देना। ये 2 कहां से आया था? R2 से। ये 1 कहां से आया था? R1 से। और ये -2 मैंने दिमाग लगाया था, ये -2 मैंने दिमाग लगाया था। R2 चेंजेस टू R2 -2 R1। R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दो, कर दो। क्या आएगा? देखो, सबसे पहला रो 1 को चेंज नहीं करना है, तो रो 1 जब चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। रो 1 चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। रो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0। इधर क्या आएगा? इधर आएगा -1 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 1 की जगह पे कौन है? 2 है। रो 1 की जगह पे कौन है? 2 है। तो ये -1 -4 कितना हो गया? -5 हो गया। कितना हो गया? -5। समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़ो, चलो बढ़ लिया। इधर आओ, इधर 0 R2 के जगह पे 0 -2 टाइम्स ऑफ R1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना आएगा? ये -2 आएगा। इधर क्या आएगा? 1 -2 टाइम्स ऑफ 0। 1 - 0 इज 1। बात खत्म। ठीक है, ये आ गया मेरे पास कुछ ऐसा। अगला स्टेप क्या है बच्चों? इधर पे 1 बनाना। इधर 1 कैसे बनता है? डिवाइड करके। किससे डिवाइड करोगे? जो है उसी से करेंगे सर। और किससे करेंगे? किससे डिवाइड करोगे? -5 से। किसको? R2 को। यहां पे जो लिखा रहेगा ना उसी से डिवाइड कर देना, सोचना नहीं ज्यादा। R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -5 बराबर। यस सर। इसको करो डिवाइड। कितना आएगा? 1 2। पहले रो को चेंज नहीं करना है तो उसको चुपचाप कॉपी करते रहने का। 0 अपॉन -5 0, -5 अपॉन -5 1, -2 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल। क्या बचा? 2/5। 1 अपॉन -5 बोले तो -1/5। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? ये जो 1 था ना, 1 का हेल्प लेके ऊपर 0 बनाना है। 2 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है। क्या लॉजिक लगेगा? बता दो जरा, क्या बनेगा? कैसे बनेगा जरा बताओ। 2 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है, मतलब R1 के जगह पे 1 का हेल्प लेके, तो R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 ना, 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 कितना? 0। मतलब क्या? R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। चलो फटाफट, ये A इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो फटाफट क्या आएगा नीचे? 0 1 0 1। एक मिनट, किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग? R1 को चेंज कर रहे हैं बराबर। ये कितना हो जाएगा? 2/5। यहां पे क्या आ जाएगा? -1/5। चलो ये फटाफट करो। 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2 -2। 2 -2 कितना? 0। 2 -2 इज 0। इधर क्या आएगा? इधर आएगा 1 -2 टाइम्स ऑफ 2/5। 1 -2 टाइम्स ऑफ 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 -4। 5 -4 1, तो 1/5 कितना हो गया? 1/5। अगला क्या आएगा? इधर 0 -2 टाइम्स ऑफ -1/5, तो माइनस का माइनस प्लस कितना हो जाएगा? ये 2/5। सर कर क्यों रहे? इसको आई क्यों बना रहे? पहला वाले को आई क्यों बना रहे? अभी समझेगा। ये कौन है? आई। ये कौन? आई इंटू ए इनवर्स। चाहिए तो 1/5 कॉमन लो, नहीं चाहिए तो पड़े रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी।
तो ये 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये हो गया I इंटू ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को I के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को I के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद आता है, मतलब I इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। आप चाहिए तो इसमें से 1/5 कॉमन ले सकते हो, तो मैं फिलहाल अगर ले लेता हूं कॉमन तो कुछ नहीं, सब में से कॉमन आता है मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन लेते, बट मैट्रिक्स में हर एक बंदे से कॉमन आता है। कुछ डाउट है? हो गया आंसर, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। समझा? प्रैक्टिस लगेगा, चीजें हो जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कब कैसे क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आपको काम आएगा अगले एक्सरसाइज के रिडक्शन मेथड में। वो बहुत इजी है, चैप्टर का सबसे इजी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिडक्शन मेथड है। ठीक है, चलो अगला देखो। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए 2 - 3 - 1 2, क्या है 2 - 3 - 1 2। यहां से मॉड ए निकाल लेंगे, मॉड ए आ जाएगा डिटरमिनेंट 2 - 3 - 1 2 4 माइनस का माइनस 3 माइनस है, 4 - 3 1 which is not equal to 0, therefore A inverse exists। ठीक है, अब क्या करने का, we know that, क्या पता अपने को, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। ए की जगह पे लिख दो, ए की जगह पे ये लिख दो, क्या 2 - 3 - 1 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। आई की जगह पे क्या 1 0 0 1। सबसे पहला इस जगह पे 1 बनाने का है। कैसे बनेगा, इंटरचेंज। अगर ये +1 होता, मैं R1 R2 को अदला बदली इंटरचेंज कर दिया होता, बट +1 नहीं है, क्या है -1 है, तो 2 और -1 का हेल्प लेके बनाओ ना 1। 2 और -1, सर 2 - 1 1 ही होता है, तो बीच में प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 कौन है, R1 है, -1 कौन है, R2 है, तो ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 चेंजेस टू, ऑपरेशन क्या बनेगा बच्चों, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो R2 कॉपी कर लो, क्योंकि R2 चेंज नहीं हो रहा, तो R2 कॉपी कर लिया। अब R1 में R2 ऐड कर लो, 2 + -1 1 -3 + 2 -1 1 + 0 1 0 + 1 इज 1। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद इस जगह पे 0 बनाना है, इस जगह पे 0 बनाना है, ऊपर वाले का हेल्प लेके। -1 के जगह पे 0 बनाना है, 1 का हेल्प लेके। आई थिंक प्लस करना पड़ेगा ना। -1 कहां से आया, ये -1 कहां से आया, R2 से, तो R2 चेंजेस टू R2। जिसको भी चेंज करना है वो पहले लिखने का, ठीक है। R2 प्लस क्या, प्लस R1, R2 प्लस R1। कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा बच्चों, पहला रो, तो पहला रो को मारो कॉपी। 1 - 1 1 1। R2 में R1 ऐड कर लो, -1 + 1 0, -1 + 1 0, 2 + -1 2 प्लस -1 कितना आएगा, 1 आएगा। 0 + 1 1 आएगा और 1 + 1 2 आएगा। क्या बात है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 1 बनाना है। कैसे बनाओगे सर, डिवाइड करके। अरे यार डिवाइड क्यों करना है, जब पहले से 1 है तो देख लो, है ना पहले से 1। हाँ, अब 1 का हेल्प लेके ऊपर 0 बनाना है। ये जो 1 है इसका हेल्प लेके ऊपर 0 बनाना है। कैसे बनेगा, R1 चेंज, -1 + 1 0 ना, तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। कलर चेंज कर देता हूं,
R1 changes to R1 plus R2 R2 को करो कॉपी, कर लिया कॉपी, R2 कॉपी हो गया। अब R1 में R2 ऐड कर लो, 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1, ऐसा आ गया। अब क्या करने का, अब क्या करने का सर, ये हो गया I, ये क्या हो गया बच्चों I, जब ये I हो गया इनटू क्या A इनवर्स इज इक्वल टू क्या 2 3 1 2, I इंटू कोई भी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स खुद आएगा, कौन A इनवर्स, क्या आ जाएगा 2 3 1 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सभी लोगों को समझा है, समझा तो जरूर थम्स अप और कमेंट, ठीक है पक्का। चलो इधर आने का, सबसे ये हो गया 2x2 का दोनों क्वेश्चन। अभी 3x3 बोला था ना, दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा तो देख लो, क्योंकि ये बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है तो कम से कम सॉल्यूशन रहेगा आपके सामने। तो लेट a इज इक्वल टू दिस, इसके बाद देयरफॉर मॉड a मतलब डिटर्मिनेंट में 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये है आपका मॉड a। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मिडल वाले का साइन चेंज, इनटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू रो कॉलम गायब किया 1 माइनस 6 1 माइनस 6, तो हो जाएगा -1 इंटू -8 बराबर प्लस 2 इंटू -5, दैट इज 8 minus 10 which is -2 which is not equal to 0, and hence A inverse exists, and hence A inverse exist, A inverse exist करेगा। अब क्या करने का, we know that, क्या करने का, we know that, क्या पता है अपने को, अपने को पता है कि A इंटू ए इनवर्स होता है I, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है I होता है। A बोले तो कौन, A बोले तो ये कौन है, ये है 0 1 2 बराबर 1 2 3 3 1 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I मतलब 1 0 0 3/3 है 0 1 0 0 0 1। सबसे पहला स्टेप क्या 3/3 में, चलो यहां देखो, सबसे पहला स्टेप है इस जगह पे 1 बनाना है। कैसे बनेगा, इंटरचेंज ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, फिर 1 का हेल्प लेके नीचे क्या बनाने का 0, नीचे क्या बनाने का 0, यहां पे 1 बनाना है। करस्पॉन्डिंग में देख लो इंटरचेंज का ऑप्शन है हाँ सर, अदला बदली कर दो इन दोनों को, ऊपर 1 चला जाएगा, मतलब क्या R1 और R2 में इंटरचेंज करने का, R1 इंटरचेंजेस विद R2, क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला एक रो ऐसा है जो बोलेगा भाई मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन है ये, रो 3 है, कौन है रो 3 3 1 1 0 0 1 बराबर। R1 को बोलो कि तू R2 का जगह ले लिया, R2 को बोलो कि तू R1 का जगह ले, ये भी ले लिया खुशी खुशी बराबर। हाँ अब क्या 1 का हेल्प लेके नीचे 0 बनाने का, दोनों जगह पे ये बोलता है भाई अपन तो पहले से 0 है तो बहुत अच्छी बात, टेंशन ही नहीं, खाली 3 को 0 बनाना है। कैसे बनेगा, 3 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है। कैसे बनेगा, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 बराबर। कैसे ये 3 कौन था, वैसे ये 3 कौन था, R3 था, ये 1 कौन था, R1 था, तो ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 R1
R3 माइनस 3R1। अभी R1 R2 को कॉपी कर लो क्योंकि उसके साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो। R1 R2 कॉपी हो गया, R1 R2 कॉपी हो गया। अब R3 में 3R1 किया, मतलब 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना 0। 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 1 माइनस 6। 1 माइनस 6 कितना होता है -5। 1 माइनस 9 कितना -8। 0 माइनस 0 0। 0 माइनस 3 -3। 1 माइनस 0 1। ये हुआ पहला चीज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस जगह पे 1 बनाना है। क्या बात है, इधर तो पहले से 1 है। अब 1 का हेल्प लेके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। इस 1 का हेल्प लेके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। R1 changes to R1 minus 2 times of R1 and 2 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 ना। एंड -5 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है, तो आई थिंक +5 टाइम्स करना पड़ेगा। +5 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा ऑपरेशन, R3 changes to R3 plus 5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, एक मिनट, यहां पे भी R2 आएगा ऑपरेशन में। क्या आएगा देखो, कौन सा रो कॉपी करेंगे, R2, क्योंकि R2 का हेल्प लिया जा रहा है। R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर लो। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1। 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0। 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 कितना होता है -1। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 -2। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1 एंड यहाँ पे 0। यहाँ पे 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 इज 0। -5 प्लस 5 0। -8 प्लस 10 2। 0 प्लस 5 5। -3 प्लस 0 -3। 1 प्लस 0 1। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इस जगह पे 1 बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, डिवाइड करके। किससे, यहां पे जो है उसी से। मतलब क्या आएगा ऑपरेशन, क्या आएगा ऑपरेशन, R3 चेंजेस टू R3 अपॉन 2। R3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखो। क्या आएगा 1 0 1 0 -1 0 1 2 -2 1 0 1 0 0। 2 से डिवाइड किया 0.2 0 0.2 0 2/2 1 5/2 -3/2 और यहां पे कितना 1/2 बराबर। हाँ सर, अब क्या करना है, इस 1 का हेल्प लेके इधर और इधर पे 0 बनाना है। -1 + 1 0। -1 + 1 कितना 0। तो ऑपरेशन क्या आएगा, R1 चेंजेस टू R1 + R3 R1 + R3 एंड -1 + 1 ना, R1 चेंजेस टू R1 + R3 एंड R2 चेंजेस टू R2 - 2 टाइम्स ऑफ R3। क्या आएगा देखना, R3 कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R3 को कर लो कॉपी। R3 को कर लो कॉपी। 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, अब R1 में R3 ऐड करो। 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0 -2 + 5/2 -2 + 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4 + 5 मतलब 1 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। 1 + -3/2 1 + -3/2 मतलब 1 - 3/2 1 + -3/2 कुछ ऐसा आ गया, तो 2 - 3 -1 तो कितना आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2। 0 + 1/2 कितना हो गया
1/2 हो गया। ठीक है, अभी R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस करो, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5/2, 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 कितना -4, 0 माइनस 2 टाइम्स, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -3/2, 2 2 कैंसिल, माइनस का माइनस प्लस कितना +3, उधर क्या आएगा 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 2 कैंसिल, क्या बचा -1, क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, ये क्या है I है, तो I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज कॉपी कर लोगे, क्या है 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। I के साथ A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा A इनवर्स, रिजल्ट क्या आएगा A इनवर्स, ये एज इट इज कॉपी कर लेना, आपका फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये करेंगे और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बराबर। यस सर, चलो सबसे पहला काम इसको बोलने का है, क्या आएगा यहां से मॉड ए, मॉड ए बोले तो डिटर्मिनेंट, क्या डिटर्मिनेंट 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये हो गया 2 इंटू 3 -0 इंटू एनीथिंग इज 0, देन -1 इंटू 5 -0 इज 5, कौन आया 6 आया, ये कौन आया 5 आया, बोले तो 1, और 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और इसीलिए A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बराबर। यस सर, अभी क्या करने का, वही जो करते आ रहे हैं, क्या वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, A बोले तो कौन, A बोले तो 2, A बोले तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इनटू A इनवर्स, I बोला तो कौन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहां पे 1 बनाना है, कैसे बनेगा, दो ऑप्शन है, 5 को लेके चलो ऊपर, 2 को लेके आओ नीचे, मतलब इंटरचेंज किया, बराबर। उसके बाद क्या किया, 5 में से 2 टाइम्स ऑफ 2, 5 में से 2 टाइम्स ऑफ 2 सबट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 5 - 4 इज 1। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या जो अपन फॉलो करने वाले, क्या फॉलो करने वाले, देखो R1 चेंजेस टू 3R1, क्यों कर रहा हूं सर, ये इंटरचेंज करना है ना, एक काम करो इसको 6 बना लो, 6 - 5 क्या होता है 1 होता है, तो ये ज्यादा अच्छा पड़ जाएगा, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में से जो अपनाना है अपना लेना। ठीक है, चलो पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दूसरे को और तीसरे को छेड़ना नहीं है ना, तो उसको चुपचाप कॉपी कर लेने का, बराबर। अभी क्या करेंगे, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये 6 आएगा, 0 आएगा, -3 आएगा, ये क्या आएगा 3 0 0। नेक्स्ट स्टेप यहां पे 1 बनाना है, कैसे बनेगा 6 - 5, 6 - 5 बोले तो कौन, R1 चेंजेस टू R1 -R2, 6 - 5 1। ध्यान से देखो कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है, कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, R2 और R3, कॉपी कर लो फटाफट, 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1, 6 - 5 1 0 -1 -1 -3 -0 -3 3 -0 3 0 -1 -1 0 -0 इज 0, बराबर। हाँ सर, 1 का हेल्प लेके इन दोनों जगहों पे बनाने का 0, देखो ऑलरेडी 0 है, एक स्टेप बच गया, 5 के जगह पे खाली 0 चाहिए, किसका हेल्प लेके 1 का हेल्प लेके, किसका हेल्प लेके 1 का,
5 के जगह पे 1 का हेल्प लेके 0 बनाना है, बीच में क्या करोगे -5 टाइम्स। ये 5 कहां से आया सर, R2 से आया। ये 5 कहां से आया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, ये 1 कहां से आया, R1 से आया। ये 5 कहां से आया, दिमाग लगाया, मतलब वो हमने दिमाग लगाया ना, 5 लिखेंगे। 1 कहां से आया था, R1 से आया था। चुपचाप ऑपरेशन अप्लाई करो। कौन कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है, यहां पे R2 चेंज हो रहा है, तो नहीं वाला कौन है, R1 एंड R3, R1 एंड R3, ठीक है। R2 माइनस 5 R1, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस, ऐसा है 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 बराबर कितना हो गया, 1 + 5 6 हो गया। 0 -5 टाइम्स ऑफ -3 मतलब कितना, 15। 0 -5 टाइम्स ऑफ 3 -15, 1 -5 टाइम्स ऑफ -1 is 6 and 0 -5 टाइम्स ऑफ 0 is 0। अभी क्या करने का सर, इस जगह पे 1 बनाने का। कैसे बनेगा इस जगह पे 1, कैसे बनेगा, इंटरचेंज ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड। खाली इस चीज का ध्यान देना, यहां पे 1 बनाते समय R1 का हेल्प नहीं लेना है, R3 का हेल्प लेना है। क्यों नहीं लेना है, ये जो 1 है ना, ये इनका शक्ल बदल देगा। ये जो 0 है, ये 0 बदल जाएगा इस 1 की वजह से, इसलिए बोल रहा हूं कि R1 का हेल्प मत लेना जब भी इसको 1 बनाना है। किसका हेल्प लेने का, R3 का, ठीक है। इंटरचेंज का ऑप्शन है, देख लो जरा, R3 में 1 है, मतलब 1 को भेज दो ऊपर, R2 के जगह पे हो जाएगा इंटरचेंज। R2 R3 इंटरचेंज कर दो, R2 इंटरचेंजेस विथ R3। बोलो कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है, पहला रो नहीं चेंज हो रहा है, कॉपी कर लो। 1 -1 -3, यहां पे क्या है 3 -1 0, R2 आ जाएगा R3 में 0 6 15, 0 6 15, 3 -1 0, 3 1 मिनट यहां पे R2 और R3 सॉरी, हाँ -15 6 और 0, मैं R1 कॉपी करने वाला था तो R2 कॉपी होगा, -15 6 और 0। अभी R2 में R3 उठाओगे ना, तो R2 में R3 0 1 3 0 1 3, यहां पे क्या आ जाएगा 0 0 1 0 0 1 बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या, ये 1 बन गया, ये 1 का हेल्प लेके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। -1 में 1 का क्या करोगे, ऐड करोगे ना, ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ये बन गया 0। ये 6 के जगह पे 0 कैसे बनेगा, ये 6 के जगह पे 0 कैसे बनेगा, R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2। क्या आएगा ऑपरेशन, देखो क्या आएगा ऑपरेशन, देखो फटाफट। कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है, R2 नहीं चेंज हो रहा है, कॉपी कर लो 0 1 3 0 0 1, R1 में R2 ऐड करो, 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 3 0, 3 + 0 3, -1 + 0 -1, 0 + 1 is 1 बराबर, यस सर। R3 में 6 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दो, 0 - 6 टाइम्स ऑफ 0 0, 6 - 6 टाइम्स ऑफ 1 0, 15 - 6 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 15 - 18 कितना, -3। इसमें से ये 6 टाइम्स कुछ नहीं आएगा, ये भी वही आएगा, 0 - 6 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज -6। नेक्स्ट स्टेप है, इस जगह पे 1 बनाना है। कैसे बनेगा, R3 चेंजेस टू R3 अपॉन -3, क्या आएगा देखो, क्या आएगा देखो, क्या क्या 1 0 0 0 1 3 0 0, यहां पे -3 अपॉन -3 इज 1। इसका क्या आएगा 3 - 1 1 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 1 हो गया,
ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 का हेल्प लेके ऊपर बनाने का 0, 3 के जगह पे बनाने का 0, 3 के जगह पे बनाने का 0। तो ऑपरेशन क्या आएगा जरा बता दो, R2 चेंजेस टू R2 -3 टाइम्स ऑफ R3 क्या आ जाएगा, जल्दी। कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा है, कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा उधर पे, R1 और R3 कॉपी कर लो, 1 0 0 0 0 1, 3 -1 1, इधर पे क्या 5 -2 2, बराबर। R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस करो, 0 -0 0, 1 -0 1, 3 -3 0, 0 -15, 0 माइनस का माइनस प्लस 6, 1 -6 कितना -5। नेक्स्ट स्टेप, ये बंदा हो जाएगा I, ये क्या हो जाएगा I इनटू A इनवर्स इक्वल टू, वहां पे जो रहेगा सिर्फ उसी को कॉपी करना है, 3 -1 1, 3 -1 1, -15 6 -5, -15 6 -5, 5 -2 2, 5 -2 and 2, I इंटू A इनवर्स होता है A इनवर्स, जिसकी वैल्यू आ गई 3 -1 1, -15 6 -5, 5 -2 and 2। इसी के साथ हमारा 2.2 खत्म हो गया। सब कुछ समझा रहेगा, वीडियो पसंद आया रहेगा, जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, जहां पे इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड को एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करो, बाय बाय।